राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की पेशकश की गई है। सीएम गहलोत से व्यक्तिगत अनुरोध किया है और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभाग के मंत्री हैं। तो खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए ब्यूरोक्रेसी पर बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? क्या प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? ये एक अहम सवाल उठता है इस ट्वीट के बाद। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना की ओर से ये ट्वीट किया गया है। आप ये ट्वीट देख सकते हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स पर भी सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफे की पेशकश की गई है। उन्होंने कहा है, मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त किया जाए, मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दिया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सभी विभाग के मंत्री कुलदीप रांका ही हैं, वही सभी विभाग को देखते हैं। तो वहीं इस ट्वीट के बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पक्ष विपक्ष दोनों ओर से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी हो गया है। ट्वीट लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से विपक्ष अब इसे लेकर सवाल उठा रहा है कांग्रेस पर और कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहा है। और इसके साथ ही राजस्थान में स्किल डेवलपमेंट और यूथ अफेयर्स मंत्री अशोक चांदना जी ने अपने पदभार को जलालत भरा बताते हुए गहलोत जी से मुक्त करने की मांग की है। ये ट्वीट किया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। उन्होंने कहा है, व्यवस्था में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे युवा द्वारा ये शब्द कहना कांग्रेस सरकार को सामंतवादी साबित करता है। उन्होंने ये भी कहा है, युवा मामलों के मंत्री यदि जलालत का अनुभव कर रहे हैं तब राज्य के युवाओं का सोचिए आखिर क्या होगा। ये बड़ा सवाल उठाया गया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से। उन्होंने कहा है, अगर मंत्री खुद को जलील महसूस कर रहे हैं तो जरा सोचिए राज्य के युवाओं का क्या होगा। चांदना के इस्तीफे की पेशकश पर शेखावत ने ये तंज कसा है और चांदना के बहाने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, जलालत शब्द कांग्रेस को सामंतवादी साबित करता है। उधर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी चांदना के इस्तीफे वाले ट्वीट पर ट्वीट किया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है, राजस्थान में सच बोलना पाप है प्रभु, आपको भी पायलट समर्थक मान लिया जाएगा। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता की ओर से ट्वीट किया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए अपनी ही सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, राजस्थान में सच बोलना पाप है और आपको गहलोत का माफ कीजिएगा, पायलट का समर्थक मान लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर यह बड़ा तंज कसा गया है कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से। वहीं राजेंद्र राठौड़ का भी ट्वीट सामने आया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी राज्य मंत्री चांदना के ट्वीट के बाद ये प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस विधायक श्री गणेश घोगरा, श्री रामलाल मीणा, श्री राजेंद्र बिधूड़ी के बाद अब मंत्री अशोक चांदना जी का मुखिया के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के डूबते जहाज में कोई भी नहीं रहना चाहता। ये ट्वीट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष की ओर से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस के डूबते हुए जहाज में कोई भी नहीं रहना चाहता। उधर अमित मालवीय का भी ट्वीट सामने आया है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा है कि ढह रही है गहलोत की सरकार। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और मालवीय की ओर से ये ट्वीट किया गया है। अशोक चांदना की ट्वीट पर यह प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि गहलोत की सरकार ढह रही है।
और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का ट्वीट भी सामने आया है। सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। तो खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना की ट्वीट पर यह प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जहाज इस वक्त डूब रहा है। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चुनाव के रुझान अब आना शुरू हो चुके हैं। पहले कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष गणेश गोगरा और अब अशोक चांदना के द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मुझे जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और सारा का सारा चार्ज कुलदीप रांगड़ा जी को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी जब पहले से कह रही थी कि सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों के फोन उठाने की जहमत भी नहीं करते, तब हमें लग रहा था सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही परेशान है। हमें क्या पता था कि अंदरूनी रूप से कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी सरकार के अधिकारियों से इतने परेशान हैं। अब ये जगजाहिर होने लगा है। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के नेता भी ये मान चुके हैं कि हमारी 2023 के अंदर गिनी चुनी सीटें आने की संभावना है और अब प्लान का दौर शुरू होने वाला है। कुछ दिनों बाद में रुझान और तेजी से आपको दिखाई देंगे। तो खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने एक ट्वीट किया। कल ये ट्वीट उनके द्वारा किया गया और उसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लगातार उन प्रतिक्रियाओं पर भी हमारी नजर बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं कौन कौन लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही इस ट्वीट पर। लेकिन इस बीच बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कांग्रेस पर कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, क्या ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, क्योंकि बार बार लगातार कई कांग्रेस के मंत्री भी इस बात को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। और ऐसे में ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि जब कांग्रेस के मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर जो आम लोग हैं, जो आम लोगों की कहां सुनी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो लोकप्रिय मंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया है। खेल राज्य मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं और उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया है ब्यूरोक्रेट्स पर, जिसके बाद से कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। तो खेल मंत्री अशोक चांदना ने इस्तीफे की पेशकश की है। सीएम के सचिव कुलदीप रांका पर सीधा आरोप लगाए गए हैं। मंत्री अशोक चांदना पर महेश जोशी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है मुझे मेरे विभाग में आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो मंत्री अशोक चांदना ने कहा है कि उन्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बहुत बड़े विचारक, बहुत शानदार प्रशासक और देशभक्त के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा याद किए जाते रहेंगे। के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लोकतंत्र के लिए जो व्यवस्था दी। आज हम ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद से हमारे देश में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ, लगातार मजबूत होता। तो ये हम सुन रहे थे मंत्री अशोक चांदना को, जिन्होंने खेल राज्य मंत्री के जो ट्वीट हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल हैं, उनको नकार दिया है। और महेश जोशी ने कहा है कि मुझे मेरे विभाग में आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। जलदाय मंत्री हैं ये और इन्होंने अशोक चांदना के ट्वीट को नकार दिया है। जैसा कि अशोक चांदना ने कहा था कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स राज करते हैं, मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है। इन तमाम बातों को
महेश जोशी ने सिरे से नकार दिया है। उनका बयान सामने आया, अभी हमने आपको सुनाया भी कि वे क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, मुझे मेरे विभाग में आज तक कभी ऐसा नहीं लगा। तो कांग्रेस में कुछ मंत्री इस बात को नकार रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी प्रदेश सरकार में चल रही है, वहीं कुछ मंत्री लगातार इसे लेकर ट्वीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बात पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई प्रदेश सरकार में ब्यूरोक्रेसी आ चुकी है, क्या मंत्रियों की यहां पर नहीं सुनी जा रही। ये तमाम बड़े सवाल उठते हैं। तो ये जो बातें शुरू हुई हैं, जो सियासत शुरू हुई है, वो दरअसल कल एक ट्वीट किया गया था खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा, और इसी ट्वीट के बाद से लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें, खेल मंत्री अशोक चांदना ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। सीएम के सचिव कुलदीप रांका पर बड़े सवाल भी खड़े किए गए थे। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कुलदीप रांका पर सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था विभाग के कामकाज में सीधी दखलंदाजी की जाती है। उन्होंने कहा था कि कुलदीप रांका सीधे दखलंदाजी करते हैं विभाग के कामकाज में, और इसके साथ ही ये भी कहा था कि मेरा पद जलालत भरा है और इस जलालत भरे पद से मुझे इस्तीफा चाहिए। लोकप्रिय मंत्री द्वारा ये ट्वीट किया गया और ट्वीट के बाद गहलोत सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े होने लगे। जैसा कि चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था और चिंतन शिविर में ये अपील की गई थी तमाम मंत्रियों से कि कोई भी अगर मनमुटाव होता है तो पहले आला कमान से इसकी चर्चा की जाए और अंदर ही अंदर तमाम मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जाए। लेकिन इस बीच जब खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट किया तो ये भी पता चल गया है कि चिंतन शिविर का कोई खासा असर नहीं पड़ा है मंत्रियों पर, और जिस तरीके से लगातार ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार मंत्री ये कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए कि क्या प्रदेश सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, क्या यहाँ पर मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही। क्योंकि सिर्फ अशोक चांदना पहले ऐसे मंत्री नहीं हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी कई मंत्रियों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और इस्तीफे की भी पेशकश की है। तो जब से ये ट्वीट किया गया उनके द्वारा लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है घर बैठे बिठाए सरकार को घेरने का, और विपक्ष ये मुद्दा कहीं से भी छोड़ने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर रही है, गहलोत को डूबता हुआ जहाज भी बता रही है। उपनेता प्रतिपक्ष का, जैसा कि हमने आपको ट्वीट दिखाया, उनका कहना है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। इसके साथ ही 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी बीजेपी अभी से ताल ठोक रही है कि बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। लगातार जिस तरीके से मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने गिले शिकवे बता रहे हैं, इसको लेकर प्रतिपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है और कह रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री से जैसे कि हमारी बात हुई, प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। और ये जो ट्वीट सामने आया है अशोक चांदना का, इसे जानने की कोशिश की जाएगी कि चांदना को क्या कुछ परेशानियां हैं और उन परेशानियों को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक परिवार है और परिवार में ये सब कुछ होता रहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। जिस तरीके से लगातार कई मंत्री कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, अपने गिले शिकवे सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं, इन सभी चीजों से फिलहाल तो यही लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और ताजा मामला भी आपको बता दें, कल खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने एक ट्वीट किया और अपने इस्तीफे की भी पेशकश कर दी, और इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम के जो सचिव हैं कुलदीप रांका, वो पूरी तरीके से विभाग के कामकाज संभाल रहे हैं, मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है और अपने पद को जलालत भरा बताया है।
तो ऐसे में बड़ा सवाल न्यूज 18 राजस्थान उठाता है कि क्या सचमुच सीएम के सचिव विभागों के कामकाज में दखल अंदाजी करते हैं? गहलोत सरकार के मंत्री दिखावे के मंत्री हैं, यानी कि यहाँ पर मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है, यहाँ पर सचिव ही सारा काम देख रहे हैं। प्रदेश में जनता के चुने प्रतिनिधियों पर ब्यूरोक्रेसी क्या भारी पड़ रहा है? क्या मंत्रियों की यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही? जिस तरीके से कांग्रेस के मंत्री परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार इसी तरीके से इस्तीफे की पेशकश की जा रही है उनके द्वारा। और एक और बड़ा सवाल, जिस तरीके से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था और माना यह जा रहा था कि चिंतन शिविर के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं बाहर आती साबित हो रही है। और अंदरूनी कलह एक बार फिर से देखने को मिली है इस ट्वीट के जरिए जो कल खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने किया है। और अंदरूनी बेचैनी जो है वो बाहर आ रही है। चिंतन शिविर के बाद भी सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा। और एक और बड़ा सवाल यह है कि राज्यसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। 10 जून को चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच राज्यसभा के रण से पहले ही कांग्रेस में जो असंतोष देखने को मिल रहा है, मंत्री लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने असंतोष को प्रकट कर रहे हैं। क्या इसका असर इस रण पर भी पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि लगातार इस तरीके से कई मंत्री सामने आ चुके हैं अब तक और अपना संतोष प्रकट कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या मंत्री के असंतोष से राज्यसभा के रण में भी असर पड़ेगा? एक बहुत बड़े विचारक, बहुत शानदार प्रशासक और देशभक्त के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा याद किए जाते रहेंगे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लोकतंत्र के लिए जो व्यवस्था दी। आज हम ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद से हमारे देश में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ, लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो ये हम सुन रहे थे महेश जोशी को, जिन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वे अपने विभाग में सही तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल भी हावी नहीं है। तो खेल मंत्री अशोक चांदना ने जो ट्वीट कर दावा किया है कि ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, उस ट्वीट को नकारते हुए, उन दावों को नकारते हुए महेश जोशी ने ये कहा कि वे अपने विभाग में सही तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सुन भी रहे थे महेश जोशी को, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाया हमने। लेकिन ट्वीट के बाद सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर बार बार इस तरीके की बातें सामने क्यों आ रही हैं? क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? कांग्रेस की ओर से लगातार बार बार ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस में जो मतभेद है उसको सुलझा लिया जाए, वो बाहर ना आ सके, क्योंकि ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन बार बार लगातार जो कांग्रेस के अंदरूनी कलह है वो बाहर निकलकर सामने आ रही, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। लगातार कांग्रेस के मंत्री ही ट्वीट कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, और ऐसे में बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? इससे पहले गणेश घोगरा ने भी इस्तीफा दिया था और इसके बाद रामलाल मीणा, राजेंद्र बिधोड़ी, इन सभी ने अपने ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाए हैं, सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया है, जो साफ तौर पर इस बात को संकेत देता है कि कांग्रेस सरकार में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। और इसके साथ ही विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है कांग्रेस को घेरने के लिए। लगातार विपक्ष कह रही है कि कांग्रेस जो है वो एक डूबता जहाज है और डूबते जहाज में कोई भी सवारी नहीं करना चाहता। यही वजह है कि धीरे धीरे लोग डूबते जहाज का सहारा छोड़ रहे हैं। तो खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना एक जाना माना चेहरा हैं, फेमस हस्ती हैं राजस्थान के, और इन्होंने ये ट्वीट किया है और अपने ही सरकार पर सवाल उठाए हैं, ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है और
अपने मंत्री पद को जलालत भरा बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से व्यक्तिगत अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस पद से इस्तीफा चाहिए, जलालत भरा मंत्री का ये जो पद है वो उन्हें नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिव कुलदीप रांका पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं इस ट्वीट के बाद, क्योंकि अशोक चांदना ने कहा है कि कुलदीप रांका सारे विभागों को देखते हैं, यहां पर मंत्रियों की बिल्कुल नहीं सुनी जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुका है? क्या यहां पर ब्यूरोक्रेट्स की चल रही है, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है? जिस तरीके से लगातार मंत्री खफा चल रहे हैं और इस्तीफे की पेशकश की जा रही है कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन आरोपों को लगातार खारिज किया जा रहा है, नकारा जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। थोड़े बहुत गिले शिकवे होते रहते हैं, जैसा कि प्रताप सिंह खाचरियावास से हमने बात भी की। उनका भी यही कहना है कि थोड़े बहुत गिले शिकवे तो हर परिवार में होते हैं, लेकिन इसको मिलकर बैठकर समझाया जाएगा और मामला शांतिपूर्वक शांत कराया जाएगा। ये समझने की कोशिश भी की जाएगी कि आखिर अशोक चांदना के गिले शिकवे क्या हैं और उन्हें दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। तो कांग्रेस तमाम आरोपों को नकार रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर हावी नहीं है, यहाँ पर मंत्रियों की सुनी जाती है। लेकिन जिस तरीके से बार बार लगातार मंत्रियों के ट्वीट सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है और मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है, जिसके चलते उन्हें परेशानी होती है, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, जनता उनसे परेशान है। और इसके बाद इस तरीके के बयान कांग्रेस की ओर से आना बड़े सवाल खड़े करता है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने हाल ही में जो ट्वीट किया है उसको बाद अब ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है। सर, जिस तरीके से चांदना जी ने जो ट्वीट किया है उसके बाद जो एक ब्यूरोक्रेसी और सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके बीच कामकाज की प्रक्रिया को लेकर कोई क्वेश्चन मत। देखिए, जब सरकारें चलती है तब ब्यूरोक्रेट्स में, मंत्रियों में, ब्यूरोक्रेट्स में, एमएलए में, पार्षद में, ब्यूरोक्रेट्स में टकराव होते रहते हैं। कई बात आती है इस बार, इसमें कोई दौरा ही नहीं कि प्रोटोकॉल में एक एमएलए, एक मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी से भी बहुत बड़ा है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि किसी विभाग का मंत्री अपनी बात कह रहा है तो ब्यूरोक्रेट्स को उनकी बात माननी चाहिए। अब अशोक चांदना जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, उनकी क्या नाराजगी है, क्या कारण है? वो खुद बहुत अच्छे यूथ आइकॉन के रूप में काम करते हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और उनकी मेहनत को सब लोग जानते हैं। हमेशा मेहनत करके अपनी जगह बनाई है और अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। तो उनकी बातों का सम्मान करना, उनकी बातों को सीरियसली लेकर और काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री जी के वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है गहलोत साहब के खुद के, तो गहलोत साहब खुद समझते हैं कब कैसे किस पूरे मामले को का सॉल्यूशन करना है। जो खुद तीसरी बार सीएम वो ज़्यादा समझते हैं। चिंतन शिविर में जो मंथन हुआ था उसमें पार्टी को मजबूत करने की बात की गई थी, लेकिन अब जिस तरह से ये जो ट्वीट आ रहे हैं इससे लगता है कि आगे पार्टी संभल पाएगी या नाराजगी? मान कर चलिए आप, ये राजनीति कोई संतों की जमात नहीं है। पॉलिटिक्स तो वॉर है और वॉरियर के रूप में काम करना पड़ता है हर एमएलए को, हर मिनिस्टर को। जो जिंदा दिली के साथ लड़ने की, भिड़ने की, मरने की ताकत रहेगा वही जनता में जगह बना पाएगा। जनता को कोई मतलब नहीं है, जनता को रिजल्ट चाहिए। सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। कांग्रेस का जनप्रतिनिधि हो चाहे बीजेपी का जनप्रतिनिधि हो, जो अपनी बात खुलकर नहीं कह सकता, जो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता, तो दूसरे को अधिकार कैसे दिलाएगा? ऐसे में यदि अपने अधिकार को लेकर अशोक चांदना ने यह बात कही है तो मैं उसको खंडन करूं, गलत बात है। वो क्या कारण है, उनके मन में क्या दुख है? तो उन्होंने अपने अधिकार का सवाल उठाया है और उस सवाल को सुनना समझना एक परिवार की मॉरल ड्यूटी है। और खुद चीफ मिनिस्टर बहुत सीनियर लीडर हैं, तो उनकी बात उन्होंने अपने परिवार में उठाई है और उन्होंने ट्वीट कर दिया, ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन फिर भी
उनका सम्मान रखना और उनकी बात को समझकर और भविष्य में इस तरह की बात नहीं हो, कोई भी इस तरह का सवाल खड़े तो उनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। और बिल्कुल ये थे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों को जब जनता के बीच में जाना होता है तब अधिकारी वहां नहीं होते हैं। अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं और जनप्रतिनिधियों के बीच, जनता के बीच इनको जाना होगा, ऐसे में अधिकारियों की जो कार्यशैली है उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। मैं ये कह सकता हूं कि मुझे मेरे विभाग में आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमको कोई काम करने में तकलीफ हो रही है। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार शानदार काम कर रही है और ये जनता जनहित में किए जा रहे काम ये लगातार और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हमने सुना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को, जो बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुना, ये बड़ी बात होगी। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।